हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और पिछला टेस्ट थोड़ा सा हल्का लगा लोगों को, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि अभी स्टार्टिंग है और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इजी क्वेश्चंस पहले ख़त्म हो जाएं जितने भी आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जितने भी सीखने के आपके थॉर्नडाइक हों, चाहे पावलो हों, चाहे स्किनर हों, चाहे कोहलर हों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। हो सकता है जो क्वेश्चंस कुछ लोगों को इजी लगते हैं सभी को ना पता हो, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कैसे स्कोर सबका इम्प्रूव किया जाए। तो इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब सारे इजी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको लेवल उससे ऊंचा ही देखने को मिलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, किसी को भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा हल्का पेपर है। ठीक है, आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे, ये आपको बताना है। फिर अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अगला है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है, ये बताना है। सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना क्या कहलाता है, जिसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 वर्गीकरण कौन कौन से हैं? सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और शून्य प्रभाव। तो आपको ये बताना है कि सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना क्या कहलाता है, और इसको मनोवैज्ञानिकों ने 3 तरह से विभाजित भी किया है, वर्गीकृत भी किया है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यह कथन किसका है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कह सकते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमित कारण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। ये आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं मैंने, इनमें से आपको एक चूज करना है। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र होती है लेकिन बाद में सीखने की दर धीमी हो जाती है, उस वक्र को क्या कहा जाता है? अफेंजिया और डिस्फेजिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? अधिगम अक्षमता में ये कौन सा प्रकार होता है? अफेंजिया और डिस्फेजिया। आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, और ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है अब क्वेश्चंस थोड़ा सा आगे लेवल के पूछे जाएं, तो अफेंजिया और डिस्फेजिया आपको याद रखना है। आपके ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं, कैसी ये अक्षमता है, मौखिक है, लिखित है या फिर पठन से संबंधित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ये बताना है। फिर अगला है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतानें उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति के लिए मनोविज्ञान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है, यह कथन किसका है। फिर नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज मॉडल, ये दोनों नाम एक ही हैं, चाहे तरल मोज़ेक मॉडल कहिए चाहे फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज मॉडल कहिए, ये किसने दिया था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अभिप्रेरणा से संबंधित स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। फिर बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर नेक्स्ट है, रोशांग इंक ब्लॉट या रोशांग स्याही धब्बा टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है। नेक्स्ट है, अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणीक्रम से कौन सा मनोवैज्ञानिक संबंधित है।
नेक्स्ट है शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? ह्यूरिस्टिक प्रणाली के संस्थापक कौन थे? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स काउंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन था, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित और परिमार्जित करके लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे? तो इन्होंने 3 स्तर दिए थे। पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। फिर अगला है भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन वुडवर्थ का है। सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना क्या कहलाता है? ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना, ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये कथन है फ्रायड का। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर नेक्स्ट है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमित कारण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो ये सारे हैं आगमन विधि के सोपान। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र और बाद में सीखने की दर धीमी हो जाती है उसे कौन सा वक्र कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उन्नतोदर या अवतल वक्र। अफेंजिया डिस्फेजिया ये मौखिक विकार से संबंधित है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान का कम प्रतिभाशाली होना तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान का उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति के लिए मनोविज्ञान में प्रत्यागमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। यह कथन हरलॉक का है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड क्रिस्टलाइज मॉडल किसने दिया? ये दिया है कैटल ने। अभिप्रेरणा से संबंधित स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हर्जबर्ग ने प्रतिपादित किया है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। रोशांक इंक ब्लॉट या रोशांक स्याही धब्बा टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? ये पठन विकार है। पठन से संबंधित, पढ़ने से संबंधित विकार है। अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं गैगने। शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। ये जॉन लॉक का कथन है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली के संस्थापक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नार्सिसिज्म। ठीक है। तो ये थे आज के आपके आंसर्स। अब बारी है कमेंट की। तो हरबीर सिंह ने साइकोलॉजी में भी अच्छा लिखा है। हर सब्जेक्ट में ये किसी न किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कुछ सिद्धांतों के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, ये जीन पियाजे का है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ये चोम्स्की की है। नैतिक डेवलपमेंट थ्योरी कोहलर की है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांडूरा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रांसिस गाल्टन। मनो सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत आपने पिछले टेस्ट में दिया होगा। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं? कोहलर, कोफका और वर्दीमर। बिहेवियरवादी यानी व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलो और स्किनर। तो इन्होंने अच्छी जानकारी दी है, आप लोगों के साथ शेयर की है, और इसी वजह से मैं बता भी देता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोगों को का भी इन सब चीज़ों का रिवीजन होता रहे। हो सकता है कि आपका ये छूट जाता हो। टेस्ट के साथ अगर किसी टॉपिक के बारे में रिवीजन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब स्कोर्स की बात आती है तो शाहिद अंसारी का स्कोर था 14, मोहित बाजपेयी का 16 में 16 था, मनोज का 14 था, गुंजन राठी का 12 था, भूपेंद्र अग्रवाल का 16 था,
रितु सिंह का 15 था, ब्यूटी 8 का 11 था, श्रद्धा जी का 13 था, सुधा पांडे जी का 10 था और अमित कुमार जी का 11 था। तो ऐसे ही आप लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरे मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना स्कोर्स भेजते रहिए, और जो भी सुझाव हो या फिर और भी किसी टॉपिक पर आपको अच्छा नॉलेज है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, तो दूसरों को भी जानकारी होगी, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।